हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स फ्रेम। आज हम IIT जेम फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स की सीरीज़ में मैट्रिसेस के टाइप्स को जानेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट जो टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे, इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। फॉर एग्जांपल 2 4 1 0। इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो 2x2 मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 2 है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में जो डिटर्मिनेंट होगा मैट्रिक्स का वो 0 होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा सिंगुलर मैट्रिसेस का कभी भी इन्वर्स जो है नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिसेस का जो है आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स A इज नॉन इन्वर्टिबल हेयर, A इज नॉन इन्वर्टिबल हेयर। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 2 3 4 6 है, ठीक है। इसका अगर मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूं, सपोज दिस इज मैट्रिक्स A, देन इट्स डिटरमिनेंट A इज 12 - 12, दैट मीन्स 0, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ A जो है वो 0 नहीं होगा और ऐसे मैट्रिसेस को आप इनवर्स जो है उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स दीज मैट्रिसेस आर कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सो A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैट्रिक्स है 2 3 6 4, ठीक है। तो इसमें अगर डिटरमिनेंट ऑफ A हम देखें तो डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आ जाएगा, 8 - 18, that means -10. So this does not equal to 0, ठीक है। So this is a invertible matrix. Next देखते हैं diagonal matrix। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो सब इसमें कितने होते हैं, 0 होते हैं, आर 0। फॉर एग्जांपल जैसे 2 4 5 और बाकी सब क्या होंगे, 0 होंगे, नॉन डायगोनल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं और फिर डायगोनल मैट्रिक्स वो सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अगर सारे 2 हो जाएं, 2 2 2 और बाकी सब तो 0 होंगे फॉर ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में क्या होंगे, इस मैट्रिक्स में से जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होते हैं, इसमें 1 होते हैं, ठीक है। सो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर ऑल 1। फॉर एग्जांपल
जैसे 1 0 0 1, इसी तरीके से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये सब क्या है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका क्या है, अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें एंड देन इफ यू आर गेटिंग द मैट्रिक्स इटसेल्फ, देन वी से दैट यस दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 2 एंड 4, ठीक है। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज अगर लें, देन आई एम गेटिंग ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 2 एंड 4। तो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से मुझे क्या मिल रहा है, मैट्रिक्स इटसेल्फ, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं देन यू आर गेटिंग माइनस ऑफ ए, ठीक है। सो एग्जांपल, जैसे एक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। सो 0 -2 2 एंड 0, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं यहाँ पर। सो यहाँ से अगर हम ट्रांसपोज लें, देन आई एम गेटिंग 0 2 -2 एंड 0, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 -2 2 एंड 0, सो माइनस ऑफ ए। So this is an example of a skew symmetric matrix. Next is Hermitian matrix. Hermitian matrix में क्या होगा, अगर कोई मैट्रिक्स A है तो उसका देखिए सबसे पहले आपने ट्रांसपोज लेना है एंड देन यू टेक द कंजुगेट ऑफ दैट, सो इट इज डिनोटेड बाय थीटा। सो A टू द ट्रांसपोज कंजुगेट, दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर देखिए डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा रियल होते हैं। सो सपोज ए इज इक्वल टू 2 3 - 2 आयोटा 3 + 2 आयोटा एंड 5, तो डायगोनल एलिमेंट्स इसमें क्या है, रियल हैं। सो अगर यहाँ से सबसे पहले मैं ट्रांसपोज लेता हूँ इस मैट्रिक्स का, देन आई एम गेटिंग 2 3 + 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा एंड 5। Then I am taking conjugate of this matrix, so 2 3 + 2 iota 3 - 2 iota and 5, so इसका conjugate आ जाएगा 2 3 - 2 iota 3 + 2 iota and 5. So if you see from here, the matrix itself, this is a matrix itself and this is denoted as A theta, that means transpose conjugate. Next we are proceeding, next is skew Hermitian matrix. Skew Hermitian matrix में ट्रांसपोज कंजुगेट उस मैट्रिक्स का ये होता है नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, in this matrix also you have to remember that the diagonal elements are 0, either they are 0 or they are purely imaginary. So example of this is, suppose a matrix is 3 iota 3 + 5 3 iota -5 and 0, ठीक है। So the diagonal elements are either 0 or purely imaginary. So if you take here first transpose, then I'm getting 3 iota -5 and 3 iota + 5 and 0. Now you have to take the conjugate of this, so A transpose and then conjugate is -3 iota -3 iota + 5 -3 iota + 5, here this is minus and this is 0. If you take negative common, then I am getting 3 iota and 3 iota + 5 and here 3 iota -5 and this is 0. So if you compare this and this, you are getting negative of the matrix. So this is an example of a skew Hermitian matrix. Next is orthogonal matrix.
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में इसका क्या होगा, देखिए मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें विद द मैट्रिक्स ट्रांसपोज तो हमें आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इट इज़ ऑलवेज ±1, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। सो यहाँ से अगर ट्रांसपोज देखें यहाँ पर तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, सो ए ट्रांसपोज दिस इज गिवन एज कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा एंड कोस थीटा, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो यू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस देन यू आर गेटिंग कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इज माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। Here minus sin theta cos theta plus cos theta sin theta, and from here I am getting sin square theta plus cos square theta, ठीक है। So this is given as 1 and they are cancelling out, so 0, this is 0 and this is 1, so this is identity matrix, ठीक है। So A transpose is equal to identity या फिर unit matrix। आल्सो अगर हम इस मैट्रिक्स का देखें डिटर्मिनेंट तो कितना जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ +1 है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आइदर +1 हो सकता है या -1 हो सकता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में। नेक्स्ट देखते हैं हम, लास्ट वन इज यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, ए थीटा जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होता है। आल्सो इसमें भी डिटर्मिनेंट अगर हम देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज आल्सो +-1, ठीक है। यहाँ पर भी +-1 ही होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, यह है 0 माइनस आयोटा 0, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं, देखिए ट्रांसपोज कंजुगेट क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले ट्रांसपोज लेते हैं तो 0 आयोटा माइनस आयोटा 0। आप लेते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट विच इज़ ए थीटा, तो दिस इज गिवन एज 0 माइनस आयोटा एंड दिस इज 0, ठीक है। सो आई एम गेटिंग द मैट्रिक्स इटसेल्फ। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब देखते हैं क्या ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। सो ए थीटा दिस इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा 0 एंड 0 माइनस आयोटा 0। तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ से देखें, देन आई एम गेटिंग माइनस आयोटा स्क्वायर एंड देन फ्रॉम हेयर 0 और यहाँ से भी 0 एंड फ्रॉम हेयर माइनस आयोटा स्क्वायर। सो आई एम गेटिंग हेयर +1 0 0 एंड +1 विच इज़ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एज वेल एज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। आल्सो चेक हेयर द डिटर्मिनेंट शुड बी +1 और -1। So determinant of A is how much? 0 minus of minus iota square. So here this comes out to be plus iota square, that means -1. So determinant is either +1 or -1. So this is an example of unitary matrix. ठीक है। इसके बाद में हम जो है कुछ क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करते हैं। So next are some examples. तो फर्स्ट है show that every square matrix is expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrices। तो हम यहाँ कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं। सपोज कीजिए ए जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो लेट
ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगर A जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी। देखिए अगर यहाँ पर हम देखें A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए इफ़ दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ दिस होल मैट्रिक्स, सपोज कीजिए अगर मैं इसको P मान लेता हूँ, कोई मैट्रिक्स है विच इज़ P है, तो P का अगर मैं ट्रांसपोज लेकर के देखूँ देन आई एम गेटिंग A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज और फिर इस दोबारा से ट्रांसपोज। तो मैंने कहा था A ट्रांसपोज लेने के बाद अगर हम अगेन ट्रांसपोज लेते हैं किसी मैट्रिक्स का देन आई एम गेटिंग द मैट्रिक्स इटसेल्फ। सो दिस इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस A, सो दिस इज इक्वल टू P। यानी कि अगर हम एक मैट्रिक्स का A प्लस A ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज अगर लें देन आई एम गेटिंग द मैट्रिक्स इटसेल्फ। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हैंस A plus A transpose is a symmetric matrix। अगर A plus A transpose एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हाफ ऑफ A plus A transpose भी क्या होगा, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक Q मैट्रिक्स जिसका मैं नाम देता हूं A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, सो यहाँ देखें तो A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसे प्रूव करने के लिए देखते हैं Q ट्रांसपोज विच इज़ A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इट कम्स आउट टू बी A ट्रांसपोज माइनस, ठीक है, एंड दिस कम्स आउट टू बी A ट्रांसपोज माइनस A। तो यहाँ से अगर नेगेटिव कॉमन लें देन आई एम गेटिंग A ट्रांसपोज माइनस प्लस A। ठीक है, सो माइनस ऑफ दिस कम्स आउट टू बी Q। ठीक है, सो Q का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ, दैट मीन्स Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हैंस A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हैंस half of A minus A transpose, this is also a skew symmetric matrix। ठीक है, सो अगर हम दोनों कंबाइन अगर हम करें देन A कैन बी रिटर्न एज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, यू आर गेटिंग द मैट्रिक्स इटसेल्फ। सो दिस कैन बी रिटर्न आल्सो एज हाफ P प्लस हाफ Q। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट आइगन वैल्यूज of a Hermitian matrix are all real। यानी कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ हमेशा आपको क्या मिलने वाले हैं, रियल। यह हमें यहाँ से प्रूव करना है। तो किस तरीके से प्रूव करेंगे, देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब ए का ट्रांसपोज कंजुगेट लें देन आई एम गेटिंग द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इस ए मैट्रिक्स का कोई भी आइगन वैल्यू हम सपोज करके चलते हैं, सपोज कीजिए लैम्डा जो है इसका आइगन वैल्यू है एक और इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है एक्स। ठीक है, सो लेट लैम्डा बी वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए एंड एक्स बी इट्स corresponding eigenvector, then Ax is equal to lambda x। अब हम क्या करेंगे, हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय x का ट्रांसपोज कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से आ जाएगा x का ट्रांसपोज कंजुगेट Ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये आ जाएगा। यहाँ से इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए दोनों तरफ आपने ट्रांसपोज कंजुगेट लेना है। ठीक है, सो टेक ट्रांसपोज कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स देन आई एम गेटिंग Ax ट्रांसपोज कंजुगेट इज इक्वल टू लैम्डा एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट। सो दिस कम्स आउट टू बी x ट्रांसपोज कंजुगेट इन थीटा एंड x ट्रांसपोज कंजुगेट एंड अगेन ट्रांसपोज कंजुगेट। This is lambda conjugate and this is
ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। तो एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट, और देखिए ए का ट्रांसपोज कंजुगेट हमें मिल रहा है ए मैट्रिक्स इटसेल्फ, ठीक है, बिकॉज दिस इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, दिस इज ए। और देखिए दो बार अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट तो हमें मिल जाता है मैट्रिक्स इटसेल्फ, ठीक है। सो दिस इज एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स थीटा लैम्डा बार एंड दिस इज एक्स। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इट कैन बी रिटन एज, देखिए एक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट ए एक्स, इसका आप लिख सकते हैं दिस। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इससे, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन राइट डाउन है एक्स थीटा एक्स लैम्डा बार माइनस लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये तो 0 नहीं हो सकता, सिंस एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट एक्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस लैम्डा कंजुगेट माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा कंजुगेट। और ये कब पॉसिबल है, देखिए अगर लैम्डा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ और उसका अगर हम ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं और हमें एक रियल नंबर ही मिलता है, ठीक है, इसका मतलब हमेशा लैम्डा को क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा। तो लैम्डा क्या है यहाँ पर, हमेशा रियल है, लैम्डा इज रियल, ठीक है। तो लैम्डा जो है हमेशा यहाँ पर रियल है, दैट मीन्स आइगन वैल्यूज़ जो होते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट आइगन वैल्यूज ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस, ठीक है। यानी कि अगर हम उनका मॉडुलस लें आइगन वैल्यूज़ का तो हमेशा यूनिटरी मैट्रिक्स के केस में हमें मॉडुलस जो है वो क्या मिलने वाला है, +1 मिलने वाला है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे, वही केस है। सो लैम्डा, सपोज कीजिए लेट लैम्डा इज इन वन ऑफ द लैम्डा इज वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स A, ठीक है, एंड X इज इट्स corresponding आइगन वेक्टर, देन Ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों तरफ क्या लेते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट, दोनों तरफ ट्रांसपोज कंजुगेट अगर हम लेंगे देन Ax ट्रांसपोज कंजुगेट लैम्डा एक्स ट्रांसपोज कंजुगेट, सो दिस कम्स आउट टू बी x ट्रांसपोज कंजुगेट A ट्रांसपोज कंजुगेट, x ट्रांसपोज कंजुगेट और लैम्डा का कंजुगेट, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए इसके इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, देन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, सो मल्टीप्लाई 2 विद इक्वेशन नंबर 1, आई एम गेटिंग x थीटा A एंड x इज इक्वल टू x थीटा लैम्डा बार लैम्डा एंड x, ठीक है। इस तरीके से हमें मिल जाएगा। और हम जानते हैं देखिए एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट लेकर के अगर हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, इफ दिस इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स देन दिस कम्स आउट टू बी ए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो x थीटा एंड दिस मस्ट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, x इज इक्वल टू x थीटा लैम्डा बार लैम्डा x। फ्रॉम हेयर इट कैन बी रिटन एज x थीटा x एंड I माइनस लैम्डा बार लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको कैसे ले सकते हैं कि लैम्डा बार इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ ले लेता हूँ मॉडुलस, ठीक है, क्योंकि x ट्रांसपोज कंजुगेट मल्टीप्लाइड विद द x डज नॉट इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड दिस कम्स आउट टू बी लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। नॉट है यहाँ आएगा यहाँ पर एंड दिस कम्स आउट टू बी लैम्डा इज इक्वल टू +1, ठीक है। सो लैम्डा का जो मॉडुलस हम ले रहे हैं वो हमेशा यूनिट आना चाहिए, यूनिटी आना चाहिए, दैट मीन्स 1 आना चाहिए। इसी तरीके से देखिए आप और भी प्रूव कर सकते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स से, जैसे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसमें अगर आप देखेंगे A ट्रांसपोज कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस से आता है, देन इन दैट केस यू आर गेटिंग lambda bar is equal to, that means lambda conjugate is equal to minus lambda, and this is possible if lambda is 0 or it is a purely imaginary होगा तो ही ये पॉसिबल है, ठीक है। तो वैसे जैसे हर्मिशियन में हमने प्रोसीड किया था, स्क्यू हर्मिशियन में भी आप इसी तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं एंड यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट,
तो यहाँ से पता चलता है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ या तो 0 होंगे या फिर प्योरली इमेजनरी होंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगर कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसके आइगन वैल्यूज़ भी क्या होते हैं, रियल होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, रियल होते हैं। और रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम इसके आइगन वैल्यूज़ चेक करें तो इसके आइगन वैल्यूज़ भी 0 हो सकते हैं या फिर प्योरली इमेजनरी हो सकते हैं। ठीक है, सो ये आइगन वैल्यूज़ जो हैं इन मैट्रिसेस के इस तरीके से होते हैं, यूनिट मॉडुलस। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आइदर 0, आइदर प्योरली इमेजनरी, स्क्यू हर्मिशियन या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रियल में, और सिमेट्रिक और हर्मिशियन में क्या होते हैं, हमेशा ऑल रियल होते हैं। ठीक है, अब कुछ IIT JEM के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 4 to n into n मैट्रिसेस, कुछ 2 हैं अपने पास, n into n मैट्रिसेस हैं। ठीक है, P और Q है अपने पास। ठीक है, P यहाँ पर क्या है, हर्मिशियन है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। P इज़ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड Q इज़ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हमें ये यहाँ से फाइंड आउट करना था दैट विच मैट्रिक्स इज नेसेसरी ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, विच मैट्रिक्स इज नेसेसरी ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, and options are PQ, iota PQ, P plus iota Q and P plus Q। ये हम यहाँ से जो है देखना था, चेक करना था which one is a Hermitian matrix। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए if P is a Hermitian matrix then P theta is equal to P and Q is a skew Hermitian matrix then Q का जो ट्रांसपोज हम कंजुगेट लेंगे then I am getting minus of Q। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन को हम चेक करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम ट्रांसपोज कंजुगेट लें देन आई एम गेटिंग, देखिए क्या आना चाहिए यहाँ से, अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो पी क्यू ही आना चाहिए हमारे पास। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें देन क्यू थीटा पी थीटा, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्यू का ट्रांसपोज कंजुगेट और पी का ट्रांसपोज कंजुगेट एंड मल्टीप्लाई विद बोथ। ठीक है, देन दिस कम्स आउट टू बी माइनस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू एंड पी ट्रांसपोज कंजुगेट कितना है, पी है, क्या इक्वल है, नहीं है, दिस डज नॉट इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखते हैं आयोटा पी क्यू। ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं देन आई एम गेटिंग क्यू थीटा पी थीटा एंड माइनस आयोटा, ये आ जाएगा यहाँ से। देन आई एम गेटिंग माइनस आयोटा और ये यहाँ से आ जाएगा माइनस क्यू और यहाँ से आ जाएगा प्लस पी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, देन आयोटा क्यू पी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आना क्या चाहिए था, हमारे पास आना चाहिए था आयोटा पी क्यू, अपने पास आ क्या रहा है, आयोटा क्यू पी। तो ये ज़रूरी तो है नहीं कि पी क्यू और क्यू पी जो है वो सेम हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों जो है वो सेम हो यहाँ पर। तो यहाँ से भी जो है हम नेसेसरी नहीं कर सकते कि यहाँ पर ये हर्मिशियन मैट्रिक्स ही होगी। नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ देखते हैं, पी प्लस आयोटा क्यू, इसका अगर हम ट्रांसपोज कंजुगेट लें देन आई एम गेटिंग पी ट्रांसपोज कंजुगेट प्लस माइनस आयोटा क्यू ट्रांसपोज कंजुगेट एंड दिस इज पी माइनस आयोटा एंड माइनस क्यू, सो दिस इज पी प्लस आयोटा क्यू। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर पी प्लस आयोटा क्यू का ट्रांसपोज कंजुगेट क्या आ रहा है अपने पास, पी प्लस आयोटा क्यू। ठीक है, सो अपने पास मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज कंजुगेट है मैट्रिक्स इटसेल्फ आने लग रहा है, दैट मीन्स सी मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन, सी इज नेसेसरी हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है द इनवर्स of matrix M is equal to 0 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना था। ऑप्शंस थे अपने पास m माइनस आई, एम स्क्वायर माइनस आई, आई यहाँ पर यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई माइनस एम स्क्वायर एंड आई माइनस एम, यहाँ पर ये हमें जो है इनमें से ऑप्शंस चेक करना था। तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स इटसेल्फ था, इनके टर्म्स में ऑप्शन आपको गिवन था। तो यहाँ पर बेस्ट है आप कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है इसको आप यहाँ से जो है अप्लाई कीजिए। सिंस M इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स फॉलोज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए।
ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी क्या होगी, तो देखें यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं m माइनस लैम्डा i, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 1 1 0 माइनस लैम्डा 1 1 0 माइनस लैम्डा, एंड इसका हम डिटरमिनेंट लेंगे, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड दिस कम्स आउट टू बी माइनस लैम्डा एंड लैम्डा स्क्वायर minus 1, and this is minus 1 plus 1, and this comes out to be lambda, and this is equal to 0. And from here you can write down here minus lambda cube plus 1 plus lambda, and this is equal to 0. And since this is a square matrix, since M is a square matrix, hence by Cayley-Hamilton theorem, hence by Cayley-Hamilton theorem it satisfies its own characteristic equation. तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा को हम सिंपली m से रिप्लेस कर देंगे, देन हम गेटिंग माइनस m क्यूब प्लस 1, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, एंड प्लस m, this is equal to 0, ठीक है। now on both sides I will multiply by m inverse, so multiply by m inverse on both sides, तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस m स्क्वायर प्लस m इनवर्स एंड प्लस m इनवर्स कितना हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, so this is equal to 0, हमें ऐसे m इनवर्स फाइंड आउट करना था, so this comes out to be m square minus I. So correct option is m square minus I. That means option number B. So this is the correct option. ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 4x 6 and 9, ठीक है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0, देन हमें ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन नंबर ए है कि m जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, m इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी ऑप्शन है m जो है एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। सी ऑप्शन है वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 13, एंड लास्ट ऑप्शन डी इज आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। देखते एक साथ ऑप्शन जो है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। देखिए, डिटर्मिनेंट अगर मैट्रिक्स m का 0 है तो क्या वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि जितनी भी सिंगुलर मैट्रिसेस होती हैं वो उनका कभी भी आप इन्वर्स जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इन्वर्टिबल कब होती है? जब आप उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m इन्वर्स क्या होगा यहाँ पर? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ m एंड एडजॉइंट ऑफ m। अब क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ m जो है वो आपको 0 गिवन है, हैंस m इज़ नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इट इज़ नॉट ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सो ऑप्शन नंबर बी तो है, देखते के साथ गलत हो जाता है। हमें तो करेक्ट ऑप्शन को चेक करना है। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं। m जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमें गिवन कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट जो है इस मैट्रिक्स का 0 गिवन है। दैट मीन्स जिसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? डिटर्मिनेंट 4x 6 9, ये अपने पास 0 गिवन है। दैट मीन्स 36 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x कितना आ गया? 6 आ गया। तो मैट्रिक्स क्या आ गया अपने पास? मैट्रिक्स इज 4 6 6 9। सिमेट्रिक कब होगा? देखिए, अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मैं लूँ, देन इट कम्स आउट टू बी 4 6 6 9। इट इज़ मैट्रिक्स इटसेल्फ। सो दिस इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है। नाउ वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 13। आइगन वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ये 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद द लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। या फिर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं m माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ देन लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना आ जाएगा इस मैट्रिक्स का? देखिए, मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा? 4 + 9, दैट मीन्स 13 लैम्डा
प्लस डिटर्मिनेंट, यहाँ पर मैट्रिक्स ए की बजाय m था तो यहाँ m लिख देंगे, ठीक है, m लिख देंगे यहाँ पर, एंड प्लस 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स लैम्डा माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो आइगन वैल्यूज़ आ गए वो आपके पास आ गए 0 और 13। सो यस, देयर इज एन आइगन वैल्यू विच इज़ 13 ऑफ दिस मैट्रिक्स m, ठीक है। सो दिस इज आल्सो ए करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी है आइगन वेक्टर्स जो हैं ऑर्थोगोनल हैं। देखिए यहाँ पर जब भी आपके पास आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट आएँ और मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स भी हो सकती है, तो हमेशा याद रखिएगा आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल ही होते हैं। तो आप यहाँ से किस तरीके से चेक करेंगे कि आइगन वेक्टर्स जो हैं मैट्रिक्स M के ऑर्थोगोनल हैं, तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग अगर हम आइगन वेक्टर सपोज करके चलते हैं ABX1, ठीक है, ये है अपने पास, देन आई एम गेटिंग MX1 इज इक्वल टू लैम्डा X1। तो यहाँ से आ जाएगा 4 6 6 9 एंड हेयर दिस इज AB एंड दिस इज इक्वल टू 0 0, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। नाउ फ्रॉम हेयर अगर आप मल्टीप्लाई करें देन आई एम गेटिंग 4A प्लस 6B, ये 0 आ जाएगा, एंड आल्सो 2A प्लस 3B इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से मैं देखूँ तो 2A प्लस 3B इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड इक्वेशन इज 6A प्लस 9B दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखिए A की वैल्यू कितनी आ रही है, A की वैल्यू आ रही है माइनस 3B बाई 2। सो इफ B इज 2 देन A इज माइनस 3, ठीक है। सो अपने पास x1 जो है वो आइगन वेक्टर आ गया -3 एंड 2। नेक्स्ट कोरस्पॉन्ड टू लैम्डा इज इक्वल टू 13 हमें फाइंड आउट करना है आइगन वेक्टर क्या होगा, तो मैं CD नाम दे देता हूँ। CD जो है इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और x2 जो है ये अपने पास क्या है, आइगन वेक्टर है। देन MX2 इज इक्वल टू लैम्डा x2। सेम आपने करना है 4 6 6 9 CD इज इक्वल टू 13 CD। तो यहाँ से अगर आप देखें देन आई एम गेटिंग इक्वेशंस आर 4C प्लस 6D इज इक्वल टू 13C, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 6D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 6D की वैल्यू आ गई यहाँ से 9C, ठीक है। 13 माइनस 4 9C हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन भी देखें तो वहाँ से भी आपको सेम ही इक्वेशन मिलने वाली है, और इसका आप ऐसे ले सकते हैं 2D इज इक्वल टू 3C, ठीक है। 3 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, देन आई एम गेटिंग D इज इक्वल टू 3C बाई 2। सो यहाँ से अगर C की वैल्यू 2 है देन D की वैल्यू 3 है, तो आइगन वेक्टर अपने पास आ गया। C की वैल्यू अगर अपने पास 2 है तो D की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 2 3 आ गया है। अब कैसे चेक करें कि ये दोनों आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है, तो देखिए आपको ये देखना पड़ेगा x1 ट्रांसपोज x2, या फिर ये भी चेक कर सकते हैं x2 ट्रांसपोज x1, ठीक है। किसी को भी चेक कर लीजिए, ये 0 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं ये इसको चेक करता हूँ, तो x1 का ट्रांसपोज, ठीक है, क्या होगा अपने पास -3 2 और x2 क्या है 2 3 है। तो अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूं देन आई एम गेटिंग -6 प्लस 6 विच इज़ 0। देन यस बोथ आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली याद रखिएगा कि अगर आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट आएँ और आपके पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या हर्मिशियन है तो हमेशा आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं। तो ये भी अपने पास करेक्ट है। सो दिस इज क्वेश्चन कम्स आउट टू बी IIT JAM 2018 in multiple selected question. So options A, C and D all are true. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।